तीन मृतकों में एक पुत्र इनका भी है जिसकी उम्र मात्र 19 साल और एक बच्ची है जिसकी शादी अभी नवंबर में। जब 2 दिन पहले बंदा FIR करता है, प्रशासन के संज्ञान में है FIR, तो अगर कार्रवाई की होती तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। सत्ता पक्ष के लोग यहाँ आ रहे हैं, माननीय यहाँ के सांसद आ रहे हैं, माननीय विधायक आ रहे हैं, वो यहाँ कार्रवाई की बात करते हैं तो मुझे बड़ा हंसी आता है। भाई अब सरकार के हम हो या तो तुम आके कार्रवाई जो हुई उसकी सूचना देते, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते। सिवान की जमीन पे 3 नौजवान के खून से लाल हो गई। मुन्ना सिंह, रोहित सिंह और कन्हैया सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस खौफनाक वारदात ने न सिर्फ उनके परिवारों को पूरी तरह तोड़ दिया बल्कि पुलिस और प्रशासन की लापरवाही को भी उजागर कर दिया है। इस हमले में टुनटुन सिंह जी का 16 साल का बेटा रोशन सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए गोरखपुर भेजा गया है। इस पूरे मामले को लेकर सारण विकास मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल पीड़िता परिवारों से मिलने गया। वहां जाकर उन्होंने घटना के बारे में जानकारी ली और मीडिया से बातचीत में कई बड़े सवाल खड़े किए। शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि कन्हैया सिंह ने अपनी जान को खतरा महसूस करते हुए 2 दिन पहले ही धमकी मिलने की FIR थाने में दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जब 3 लाशें सामने हैं तो यह साफ हो गया है कि बिहार में कानून अब कातिलों के साथ खड़ा नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि इस घटना में मारे गए रोहित सिंह पूर्व मुखिया और युवा कांग्रेस के पूर्व राज्य सचिव अखिलेश सिंह के इकलौते बेटे थे। अखिलेश सिंह 2 साल से बिस्तर पर है और उनका एकमात्र सहारा रोहित ही था। अब वह भी इस दुनिया में नहीं रहा। इसी तरह कन्हैया सिंह, जिसे पहले से अपनी जान का खतरा महसूस हो रहा था, उन्होंने 2 दिन पहले ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, अगर पुलिस उनकी बात सुन लेती तो आज कन्हैया सिंह जिंदा होते। उन्होंने यह भी कहा कि यह कोई साधारण लापरवाही नहीं बल्कि एक साजिश है जिसमें पुलिस और अपराधियों की मिली भगत साफ नजर आ रही है। उन्होंने सत्ताधारी नेताओं पर भी सवाल उठाते हुए कहा, ये लोग आते हैं, बयान देते हैं और चले जाते हैं। असली मदद तब होगी जब ये नेता प्रशासन पर दबाव डाले और सख्त कार्रवाई करे। शैलेंद्र प्रताप सिंह ने साफ तौर पर कहा कि सारण विकास मंच बिहार सरकार ये मांग करता है कि इस हत्याकांड की निष्पक्ष और तेज जांच करवाई जाए। हर दोषी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। हर मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी दी जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी, अगर सरकार इस पर जल्द कार्रवाई नहीं करती तो जनता के साथ मिलकर बड़ा जन आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस मौके पर राजद के राज्य परिषद सदस्य रितेश सिंह, बनियापुर गोलू सिंह, नीरज सिंह, धीरज सिंह, मनोज सिंह और प्रमोद सिंह भी उपस्थित थे। सभी लोगों ने एक साथ मिलकर दोषियों को सजा दिलवाने की मांग की और पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह। ये अखिलेश सिंह जी हैं। अखिलेश सिंह जी यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी थे आज से 10 साल पहले, मुखिया भी रहे हैं, यहाँ के काफ़ी प्रतिष्ठित हैं। लेकिन 10 साल पहले परमपिता परमेश्वर ने इनके साथ ऐसा हादसा का शिकार बनाया, ये बेड रिडेन हो गए। इन 3 मृतकों में एक पुत्र इनका भी है जिसकी उम्र मात्र 19 साल। अभी उसके माता से, इनकी पत्नी से हम लोग मिले, मुखिया जी भी मिले, राज्य परिषद राजद के सदस्य हैं और बनियापुर में इनकी पत्नी मुखिया हैं। उसका करुण क्रंदन देख के, और एक बच्ची है जिसकी शादी अभी नवंबर में, हम लोग बहुत देर तक हम लोग भाव विह्वल ही नहीं हुए। हम लोग देखे कि प्रशासन कितना यहाँ निर्दयी हो। अभी जब घटना की तहकीकात हम लोग किए तो पता चला कि जो मृतक कन्हैया सिंह हैं, उन्होंने 2 दिन पहले FIR किया था और थाने में आवेदन दिया था यहाँ की जो घटनाएं जो है के संबंध में। प्रशासन ने उस FIR का संज्ञान नहीं लिया। जब घटना घटी मलमलिया बाजार पर,
तो वहाँ लोगों ने प्रशासन को फ़ोन किया, प्रशासन वहाँ लेट से पहुँच गया और प्रशासन ने कहा कि ये जो है उस दिन शांति सभा की बैठक है, इसीलिए हम लोग को दे रहे। आप खुद समझिए, जब 2 दिन पहले बंदा FIR करता है, प्रशासन के संज्ञान में है FIR, तो अगर कार्रवाई की होती तो आज इतना बड़ा हादसा नहीं होता। मैं सीधे तौर पर ये यहाँ से कहता हूँ, पूरे तहकीकात करने के बाद और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहता हूँ कि जो प्रशासन की है और अपराधियों की मिलीभगत है। ये इसलिए और प्रतीत होता है कि अभी 2 दिन पहले परसों रात में घटना गांधी मैदान थाना से 200 मीटर के दूरी पर घटी, लेकिन पुलिस वहाँ 2 घंटा बाद में पहुँचा। आप जो मृतक हैं खेमका जी, उनके भी भाई का आप स्टेटमेंट दे सकते, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ना हम अपने से कर रहे हैं। यहाँ भी जो FIR है वो ऑन रिकॉर्ड है कि 2 दिन पहले कन्हैया सिंह ने FIR किया और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर उस FIR को संज्ञान में लिया जाता तो आज इतने नौनिहाल बच्चे, 2 बच्चे, 50 बच्चे, एक 19 वर्ष का बच्चा और 21 वर्ष का बच्चा, अभी एक बच्चा जो है उसमें घायल है, अभी तुरंत गोरखपुर उसको इन लोगों ने अपने निजी मदद से और निजी कोष से इन लोगों ने अभी इलाज के लिए उसको गोरखपुर भेजा है। मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द तो हो ही, और साथ ही साथ जो ये घटना के गवाह है जो हैं उन पर बराबर धमकी मिल रही है, उनको तुरंत सुरक्षा मुहैया कराया जाए, उनको सुरक्षा कर्मी दिया जाए। और साथ ही साथ मैं राज्य सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूं कि जो घटना में ये हमारे बच्चे गए हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और एक सरकारी नौकरी दी जाए। जो सत्ता पक्ष के लोग यहाँ आ रहे हैं, माननीय यहाँ के सांसद आ रहे हैं, माननीय विधायक आ रहे हैं, या सत्ता पोषित जो भी जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, वो यहाँ कार्रवाई की बात करते हैं तो मुझे बड़ा हंसी आता है। भाई आप सरकार के हम हो, या तो तुम आके कार्रवाई जो हुई उसकी सूचना देते, आप आके कहते, सरकार से जाके आप माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते, लेकिन आपकी तो वहाँ कोई हैसियत है नहीं कि आप जाके बात कीजिए और समाज के लोगों के बारे में आप वहाँ बताइए कि घटना कैसे घटी। और सीधे तौर पर मैं कहता हूँ कि अपराधियों की मिलीभगत प्रशासन से है, केवल थाना प्रभारी पर कार्रवाई करके घटना की लीपापोती नहीं की जाए, इसमें बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए और साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा दिया जाए।